बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10, ट्यूसडे, अगस्त 26। आज रिकैप से पहले हम थोड़ी सी क्लास के रूल्स की बात करेंगे, क्लास के नॉर्म्स की बात करेंगे। अभी तक जितनी क्लासेस को मैंने पढ़ाया है तो आपकी क्लास के अंदर ये मुनफरिद बात है कि एक ही बात मुझे बार बार दोहरानी पड़ रही है, वरना पहले दिन से एक बात क्लियर की थी और लोग उसको ना जाने क्यों नहीं समझ रहे। मैंने पहले दिन से कहा था कि आपकी जो रिकैप होता है उसके मार्क्स होंगे, लेकिन आपने अभी देख लिया कि आपने अपने ही क्लास पहले उस रिकैप के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आलिया साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा सर ने पढ़ाया था, जबकि मैंने पहले दिन कहा था कि ये नहीं कहना कि सर ने पढ़ाया था। उसके बाद ऐड के ऊपर आओ, दरवाजा बंद कीजिए। और ये बात भी मैंने शुरू के दिन में बताई थी कि देखो मेरी क्लास के अंदर हमेशा वक्त पर आओ, बाकी टीचर सख्ती नहीं करते, उनकी नरमी का फायदा उठाए, वॉशरूम में जाना जो भी करना है उनकी क्लास में करो, मेरी क्लास में ऐसा नहीं करो। शिकायना और मेरे ख्याल में सनिया लेट आई थी तो उनको मैंने मना किया था, लेकिन बार बार मुझे यहाँ पे मना करना पड़ेगा कि तैयबा जुनैद कल से आपने ऐसा नहीं करना, वक्त पे क्लास पे आना है। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो ये कि आपने देख लिया रिकैप के अंदर एक बात वाज़ेह तौर पे बता दी, फिर दोबारा वही गलती की। अब जब इन बच्चों को फेल करो, इनके मार्क्स काट होते हैं, क्या बच्चे शिकायत करते हैं कि सर बहुत बुरे हैं? क्या मैंने कोई बात छुपा के रखी है? हर बात सबके सामने क्लियर है। आप में से कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने फला बात उमामा को बताई थी, हमें उमामा ने नहीं बताई। हर चीज, हर क्लास का रूल आप सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मौजूद है। मैंने आप लोगों को पहले दिनों में मना किया था कि आप लोगों को मेरे लेक्चर के दौरान कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और कल हिना जो थी वो लिख रही थी, मुझे रोकना पड़ा। तो ये वाले काम मत करो। जब एक दफा एक बात समझा दी उसको एक दफा सुनो। पढ़ाने को सिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। मुझसे कोई ज्यादती हो रही है, मैंने कोई रूल नहीं बताया, कोई चीज समझाई नहीं और फिर मैं जबरदस्ती करूं तो मेरी गलती है, और आप मेरी गलती पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बात समझा दी, बता दी, अब उसके बाद बार बार गलती करने रहना सही नहीं है। कल से मैं किसी चीज को टॉलरेट नहीं करूंगा। रिकैप के मार्क्स है, रिकैप के बाकायदा आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो मेरे पेपर के अंदर बच्चे फेल होते हैं, आपको नहीं पता जाके सीनियर से पूछ लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई धमका नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे पूरा का पूरे मार्किंग स्कीम बिल्कुल आप लोग के सामने, जो जो असाइनमेंट कर रहे हैं उसके मार्क्स आ रहे हैं। कुछ छुपा के रखा हुआ है मैंने? ऐसा तो नहीं कि मैं अलग से छुप के जो है जूबिया के मार्क्स ज्यादा कर दूंगा। सबको नजर आ रहे हैं कितने मार्क्स है। तो जो इसी तरीके से आप लोग के रिकैप के मार्क्स भी आते जाएंगे। चीजों को सीरियस लेना शुरू करो। जितना प्यार मोहब्बत था, जितना भी जो हमारा वक्त था वो गुजर गया। अब जो है संजीदगी के साथ क्लास में रहना है। कल से मेरी क्लास के अंदर कोई लेट भी नहीं होगा, और ना ही जो है कोई नोट्स लिख रहा होगा, और ना ही किसी ने इंतहाई फजूल और बेकार किस्म का आके रिकैप देना है। अच्छा, एक और बात है कि लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर मैंने कुछ वॉल्यूम की सेटिंग्स वगैरह चेंज की है। अगर आप लोग को वॉल्यूम में कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे सर आप खुद भी तो चेक कर सकते हैं। असल में हुआ यह है कि लास्ट सेमेस्टर कुछ लेक्चर्स ऐसे रिकॉर्ड हुए कि मेरे अपने जो डिवाइसेस है, मेरे लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर, मेरे मोबाइल, सब पे आवाज साफ आ रही थी, लेकिन मुझे स्टूडेंट से फीडबैक दिया कि सर हमारे मोबाइल पे आवाज साफ नहीं आ रही। तो मुमकिन है कोई इश्यू हो, मुझे नहीं पता उसको क्या इश्यू, मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। आगे बढ़ते। अब एक बात जो इतने दिनों से लोग बार बार पॉइंट रेस कर रहे हैं, वो एक पॉइंट ये है कि सर अटेंडेंस, आपने अटेंडेंस के अंदर मेरा नाम नहीं लिया। ये बात मैंने क्लास के अंदर बाकायदा समझाई थी, दिखाई थी, जिस दिन आप में से अक्सर लोग वहाँ आईटी जोन में गए हुए थे 14 अगस्त की इवेंट की तैयारी करने। आप लोग को चाहिए था अपने क्लास फेलो से पूछ लेते कि सर ने कुछ बताया तो नहीं, सर ने कुछ पढ़ाया तो नहीं। देखो हमारी जो अटेंडेंस है सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो रहा है? गूगल शीट्स के ऊपर। अब इसके जरिए से आप लोग फौरन, जैसी अटेंडेंस लगी मैंने फौरन उसको अपडेट किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग उसी वक्त मुझे आके बता सकते हैं कि सर मेरा नाम हबीबा जब्बार नहीं है, हबीबा है, मैं प्रेजेंट थी और हबीबा जब्बार एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल। आप उसी वक्त बता दें, जाके चेक कर ले। जब मुझे नाम याद हो गए तो मैं खुद ही अटेंडेंस लगा देता हूँ, लेकिन क्या पता मुझे गलती हो जाए, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं माहिन की जगह फॉर एग्जाम्पल फातिमा की अटेंडेंस लगा दूँ। इसीलिए आप लोग उसको चेक करें और उसी दिन मुझे बता दें कि सर आपने गलत किया है, हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई है। बाकी रोजाना यही बात बार बार लोगों का पूछते रहना कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया, मतलब बहुत बेतुकी सी हरकत है। जब बता दिया, एक बात मैंने बात क्लास में बता दी थी, अब उसके बावजूद रोजाना किसी ना किसी का हैंड रेज हो रहा है कि सर आपने हमारी अटेंडेंस लगा दी। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर यकीन करो, मैं ये कह रहा हूँ कि वेरीफाई करो। जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, बाकी क्लासेस में क्या मसला होता है कि सर हमारी अटेंडेंस लगी नहीं लगी, सर सीआर ने नहीं लगाई, यहाँ पे तो आपको पूरा पूरा नजर आ रहा है ना। तो देखो और देख के मुझे उसका
बताओ शकीना, आगे आके बैठो, आगे जगह ही नहीं है, बैठो रहो यार, इसको चेयर इसके अरेंज कर दो, शकीना की चेयर आगे ले आओ, बिल्कुल अकेले पीछे बैठी हुई है। दूसरी बात, अब कल हुआ कुछ यूं कि कल मेरे पास स्टूडेंट्स जो है कुछ सवालात लेकर आए कि सर ये मसला है वो मसला है। देखो मुझे आप लोग के सवालात के साथ कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। अलबत्ता मुझे ये इशू है कि जो चीज मैं समझा चुका हूँ, जो चीजें बता चुका हूँ, उसको बताने की जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है। अब कल कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप जो है हमारे जो है मार्क्स फला जगह पे कम है, फला ये है फला वो है। भाई देखो मार्क्स भी तुम्हारे पूरे पूरे नजर आ रहे, मार्क्स जो है तुम लोगों को शीट नजर आ रही है, शीट का लिंक शेयर किया हुआ है, आपके जो मार्क्स हैं कम्युनिटिव मार्क्स क्या बन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है, तमाम की तमाम चीजें आप लोग को अभी से नजर आ रही है। मैंने अभी से कमेंट्स भी दे दिए कि लाइकली टू फेल, जो बंदा काम नहीं कर रहा उसका फेल होना मुझे नजर आ रहा है कि ये बंदा मेरी क्लास के अंदर फेल हो रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी उसके साथ साथ आते जाएंगे। अब अलबत्ता यहाँ पे बात लोग कहते हैं सर अभी तक हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग 100 के असाइनमेंट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे अभी भी 13 बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। हरमैन ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, अजमीरा ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, आलिया ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, और भी 13 बच्चे जो है 10 बच्चे बाकी रह गए जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ। अब आप लोग खुद तो आराम से अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, लेकिन जब आप जाग जाते हैं, आप काम कर लेते हैं, तो कहते हैं उसी वक्त हमें मार्क्स दे दो। तो बेटा इतने मजे नहीं आ रहे, ठीक है। अब जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक साथ सारे असाइनमेंट चेक करके मार्क्स उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। इसीलिए हम लोग ईमेल को यूज कर रहे हैं, क्यों, ईमेल के अंदर पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो कोई नेटवर्क इशू था, आपके पास देर से पहुंचा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका जो ईमेल है उसमें टाइम स्टैम्प आ रहा होता, कितने बजे आई है, मैं देख के बता दूंगा जिसने टाइम लिमिट में भेजी थी, वक्त से पहले भेजी थी तो उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे, या जो है उसने लेट भेजी तो उसको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म वक्त पे फिल किया तो उनके 10 मार्क्स हैं। अब जो लोग बिल्कुल आखिर में मेरे बार बार कहने के बाद फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो क्या उनको भी 10 मार्क्स मिलेंगे? मेरी क्लास का एक रूल ये भी है कि गधे घोड़े बराबर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सबको पास कर दो। जो बच्चे, जैसे कल मेरे ख्याल में गुले फातिमा, कहाँ बैठी गुले फातिमा, कल गुले फातिमा ने सवाल उठाया था कि सर बोनस मार्क्स, तो भाई ये बता रहा था कि मेरी क्लास में गधे घोड़े बराबर नहीं होते। जो लोग लेट काम कर रहे हैं वो कभी भी आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि उनके मार्क्स वो आएंगे जो उन लोगों के हैं जो शुरू से जो है प्रोएक्टिव होकर क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब एक जो क्लास का हमारी चीज है, एक रूल चल रहा है कि भाई आप लोग के साथ कोई चीज छुपाई नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था मेरी क्लास के अंदर कोई सीआर नहीं है, तो हर चीज जो है वो डिस्कॉर्ड पे डाली हुई है। हम डिस्कॉर्ड को इसीलिए यूज कर रहे हैं कि सारे के सारे मैसेजेस उसके अंदर महफूज है। डिस्कॉर्ड के अंदर और भी बहुत सारे फवायद आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा जहन खोलें। अभी कल ही एक स्टूडेंट ने मुझसे शिकायत की, सर व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज कर रहे। भाई तुम लोग को इतना तो यकीन होना चाहिए कि टीचर जो है वो घास खा के नहीं आया, वो भी आपकी तरह रोटी खा के आया। जब वो डिस्कॉर्ड यूज कर रहा है तो उसके अंदर कुछ फायदा है और वो आप लोग को नजर आएगा। थोड़ा सा जहन तो खोलो, ऐसे तो जिंदगी में कभी भी तुम लोग कुछ लर्न नहीं कर सकोगे। डिस्कॉर्ड खोलो अपने पास। अब डिस्कॉर्ड जब खोलते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग के पास ग्रुप्स होते हैं, डिस्कॉर्ड के अंदर उसका नाम उन्होंने रखा है चैनल्स, ठीक है। एक चैनल है हमारा जनरल के नाम से, जो कि जनरल मैसेजेस के लिए है। आपने देखा था रुबीना ने उस दिन जो है जनरल के अंदर अपने कुछ सवाल पोस्ट किया था, मैंने उसको डिलीट भी किया, उनको तंबीह भी की। आप लोग ने अपने सवाल कहाँ पूछने, जो आप लोग का अपना चैनल या अपना ग्रुप है, जो भी क्लास के मुतालिक सवाल है। जनरल के अंदर मैं अमूमन जो जबकि सबके लिए बातें होती है उसको पोस्ट करता हूँ। आप लोग को भी कोई काम की चीज मिले, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फला वीडियो बहुत अच्छी है, या फला स्कैम आया हुआ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसको मुझे बच्चों को वार्न करना चाहिए, तो आप वहां पे उन चीजों को पोस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन मशवरा यह है कि जो इस किस्म की पोस्टें होती है ना, जुम्मा मुबारक या इस किस्म या नया चांद मुबारक, इस किस्म की चीजें ना पोस्ट करें, क्योंकि सबके पास नोटिफिकेशन जाता है तो दूसरा बंदा परेशान हो जाता है। ये भी थोड़ा एटिकेट्स में आता है कि यार ऐसे मैसेज ना करो कि जिससे दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो, काम की बात करो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग अपने चैनल में आ गए। इसके अंदर आप ऊपर जो नाम है उस पर क्लिक करें। ऊपर जो नाम आ रहा है, ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है 2025 4 ईयर सेमेस्टर 2, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करो। देखो मैं अगर स्लाइड देखो, स्लाइड के अंदर मैंने उसको मार्क भी किया हुआ है, तुमने इस पर क्लिक करना है, ओके। अब जब तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने दूसरी चीज की नजर आएगी, इसमें तुम्हारे पूरे मेंबर्स के नाम नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेंबर्स के नाम को छोड़ो, ऊपर वाले हिस्से पे फोकस करो, वहां पे लिखा हुआ है मेंबर्स, मीडिया, पिन्स, थ्रेड्स। हम जाएंगे थ्रेड्स के ऊपर, थ्रेड्स पे क्लिक करो। हो गया, निगाह ज़हरा के पास हो गया, आयशा आपके पास हो गया।
जब आपने थ्रेड्स पे क्लिक किया तो उसके सारे थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तुम्हें नजर आएगा हमारे पास अभी तक दो थ्रेड्स बने, एक थ्रेड है अनाउंसमेंट का और एक थ्रेड है असाइनमेंट्स का। अब ये व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, व्हाट्सएप में ग्रुप आ गया, सारे मैसेजेस उसमें आते जा रहे हैं, फिर पूछते यार वो इंपॉर्टेंट चीज थी ना कहाँ है, बैठ के ढूंढते रहो। हमारे पास डिस्कॉर्ड में थ्रेड्स का ऑप्शन है, हम थ्रेड्स में जाके इंपॉर्टेंट डिस्कशन को एक जगह पे मरकूज कर सकते हैं। अब एक हमारा थ्रेड बन जाएगा क्विजेस का, हम उसमें सारे क्विजेस के लिंक एक जगह पे आ जाएंगे। अब आपने कुछ भी देखना है तो जाके आप गए, आपने थ्रेड्स पे जाके उसको खोल के देखा, शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने अनाउंसमेंट वाले में डाली हुई है। ये जो अटेंडेंस वाला जो आप लोग का मसला चल रहा है वो सब उसमें डला हुआ है। असाइनमेंट्स की बात हो रही है, कल भी कोई पूछ रहा था सर ये मार्क्स वो मार्क्स, असाइनमेंट के सारे रूल्स भी उसी के अंदर मैंने लिखे हुए हैं। अब बेटा ये आप लोगों का काम है कि आप लोग उसको जाके पढ़ो। अमूमन बच्चे आके शिकायत करते हैं कि सर फला टीचर की क्लास के अंदर हमें आवाज नहीं आती, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, या टीचर ने जो है ना वो फला निम्रा को बताया था और हमें तो निम्रा ने बताया नहीं, वो हमारे ग्रुप में नहीं है, हमारी उससे दोस्ती नहीं है, वो ऐसा करती है वैसा करती है। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम लेकर आया कि यार सबको बराबर के मौके मिल रहे हैं, कोई क्लास के अंदर फेवरेट नहीं है, कोई क्लास में सीआर नहीं है। अब ये तुम लोग की जिम्मेदारी के रूल्स वगैरह को पढ़ो, तुम लोग उसको पढ़ने की भी जहमत नहीं कर रहे हो, फिर आगे मुझसे सवाल पूछ रहे हो। थ्रेड्स के अंदर हम चले गए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक किया अनाउंसमेंट एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर, यहाँ पे जाके जितने भी मैं इसके अंदर पोस्ट करो सारी की सारी इसके अंदर यहाँ पे आ रही है। अच्छा अब हम वापस चलते, वापस करो, वापस उसी वाले पे आ जाओ जहाँ पे जो आ रहे थे मेंबर्स के नाम आ रहे थे, ऊपर फोकस करो। अब हम जाएंगे पिंस के ऊपर, पिंस पे गए। अब ये पिंस वाला फीचर व्हाट्सएप ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया है। व्हाट्सएप के अंदर भी आप मैसेजेस को 30 दिन के लिए पिन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में आप हमेशा के लिए कर दें। पिन का मतलब पता है जूबिया, व्हाट्सएप पे यूज किया पिन का ऑप्शन, तो इतनी परेशानी से क्यों देख रही हो। हमने पिन पे क्लिक किया तो हमारे पास पिन मैसेजेस की लिस्ट आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग को जूम करके स्लाइड पे नजर आ रहा है, अभी तक मैंने 2 मैसेजेस को पिन किया है। बाज दफा ऐसा होता है किसी बच्चे ने सवाल पूछा, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट बात है तो उसको मैंने पिन कर दिया। अब मिसाल के तौर पे कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर वो जो आप मार्क्स दे रहे हैं बोनस मार्क्स है उसके बारे में कुछ पूछा था मुझसे, तो भाई उसके लिए वो चीज मैंने पहले से ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन की हुई थी। आप लोग की जिम्मेदारी थी कि आप लोग पहले इस रूल को पढ़ते फिर आके मुझसे पूछो। कोई बात मैंने एक्सप्लेन नहीं की है तो वो पूछ, जो मैं बता चुका उसको बताने पूछने की क्या जरूरत है। हमारा वक्त बड़ा कीमती है, चलो मेरा ना हो आपको तो है, आप लोग बहुत मसरूफ होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो बेहतर है कि अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करो, फजूल बातें या फजूल सवालात ना पूछो। अब आखिर में आ जाते हैं हम फॉर्म के ऊपर। अभी भी देखो यार क्लास के अंदर बच्चों ने फॉर्म, मुझे ये पहली क्लास है जिसमें मुझे इतनी दफा फॉर्म 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 करना पड़ रहा है, मतलब मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आया इस क्लास में ऐसा क्या मसला है। देखो कुछ लोगों के साथ इश्यूज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर हमारे पास मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, हम मोबाइल कॉलेज लेकर नहीं आ सकते। देखो सारे मसले अपनी जगह, तुम लोग मुझे बताते तो, मुझे बताओ कि सर असाइनमेंट आने शुरू हो गए, मुझे कल एक ने कहा सर हमें पता ही नहीं असाइनमेंट आए हुए। अब मैंने जब कहा था ठीक है कॉलेज में तो मोबाइल लेके ना हो, तो इसका मतलब था घर में बैठ के देखोगे तुम। अब तुम घर में भी बैठ के देखने की सहमत नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या। इसी वजह से मैं मजबूर होकर चंद दिनों में एक फोर्स कर दूंगा भाई मोबाइल तुम्हें लेकर आना है। किसी ने कहा अब्बा अलाउ नहीं करे, मैं बोलूंगा अब्बा को लेकर आ जाओ। नहीं वाकई आपको नहीं पता, पहले मैं आज बच्चों के अब्बा और उनके शौहर वगैरह को बुला चुका हूँ, तो आप लोग थोड़ा संजीदा हो जाए, ओके। चीजें वो नहीं है जो आप समझ रहे। अब आप लोग शौहर का नाम सुन के मुस्कुरा रहे, भाई जो शादीशुदा है उनसे कहा था, ओके, जो मैरिड थे उनसे कहा था। आप लोग परेशान ना हो, ऐसे लोग घर जाके बोले कि सर वो सर ने कहा है कि शौहर का रेज करे, तो ऐसा ना हो, ऐसे मत कीजिएगा, ओके। मोबाइल की बात जरूर कर ले। अच्छा अब हमने क्विज़ेस वगैरह करने, उसके लिए भी आपको मोबाइल चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, तो बेटा ये सब चीजें तो आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा किसी के साथ बहुत बड़ा मसला, तो यार लैब में आ जाओ, लैब में आओ तो सही, आके बात तो करो। अब तुम लोग आने की जहमत भी नहीं करते, तुम लोग कहते नहीं 1 बजे हमने भाग जाना है। अभी हमारी लैब शुरू होगी तो 1:15 तक तो लैब का टाइम है, और मेरे हिसाब से 1:30 बजे तक लैब खत्म होती है। तो अभी से मेंटली रेडी हो, मुझे लैब के अंदर एक प्रोजेक्टर उसको लगवाना है, प्रोजेक्टर जैसे ही लगेगा फौरन मैं लैब स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग अभी से अपने मतलब अपने जहनी तौर पर तैयार भी, अपने पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड करें। कि जो मैंने आपको पहला असाइनमेंट दिया था अनिका बकाई, जिसके अंदर मैंने कहा कि घर वालों को समझाइए, इसीलिए मैंने कहा नीलम, इसीलिए मैंने कहा था, नीलम नाम है, क्या नाम है, हिना के बराबर में कौन है, हिना के बराबर में जो है रुबीना, ओके, और अम्मारा, तवज्जो से बात सुनो। तो इसीलिए कहा था घर वालों को पता हो कि कॉलेज में कुछ काम हो रहा है। वालिदैन के जहन में ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती,
बच्ची जाएगी 1 बजे घर आएगी, घर आके रोटी बनाएगी, छोटे भाई का काम करेगी और फिर इम्तिहान से पहले कुछ पढ़ेगी, चली जाएगी। उनको ये पता चलेगा जी सारे कॉलेज एक जैसे नहीं होते, ना ही सारे कोर्सेज एक जैसे होते, कुछ काम हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो आप मेंटली रेडी रहे। तो वालिदैन को भी ऑन बोर्ड करना है। तो भाई अभी से लैब वगैरह के अंदर जिनको इश्यूज है वो लैब के अंदर आए, लैब के अंदर आके इश्यूज रिजॉल्व करें। अब फॉर्म के हवाले से बात होगी, मैं क्लास के बाद 1-2 बच्चों को असाइन करूंगा, उनके जिम्मे होगा कि बाकियों को फॉर्म वगैरह फिल कराएं, ठीक है। और उसमें जो आपका जो आखिरी वाला सेक्शन है जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई अपनी कुछ बातें बताओ, उसको संजीदगी से लो, उसमें अपनी चीजें मुझे बताओ। बाकी अब तुम मुझे यहाँ आके बता रहे हो कि सर हमारे साथ ये मसला है वो मसला है, इसीलिए तो वो सेक्शन दिया था। भरपूर कोशिश है कि यार वक्त कम से कम जाया हो और हम 1-to-1 गुफ्तगू के बजाय हम ऑनलाइन तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर सके, तो उस हिस्से को इस्तेमाल करो, ठीक है। किसी ने कहा नेट का मसला है, भाई लैब के अंदर वाईफाई का पासवर्ड आपको बता देंगे, आप यूज करें, आप उसमें कनेक्ट करके अपलोड कर सकते थे। बहुत सारे तरीके, आप लोग आगे तो बढ़ो। क्विज के हवाले से बात हुई थी, इंशाल्लाह ताला हमारी जो क्विज के अंदर आप ही लोग क्विज मास्टर्स हैं, एक तो हमारी निगाह ज़हरा है और दूसरी अलवीना और निगाह ज़हरा इंशाल्लाह ताला इस क्विज को मैनेज करेंगी। दोनों ने ब्रेक में मेरे पास आना है, और जो बाकी बच्चे जो कह रहे थे कि हमने भी करना है वो 12:30 के वक्त लैब में आ जाएंगे, ठीक है। और आप दोनों ने दोबारा लैब में 12:30 पे भी आना है, ओके। इस तरह के काम वगैरह जो करेंगे तो आप लोग के अंदर एक लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह भी आपके अंदर पैदा होंगे, ठीक है। अच्छा, हम क्लास के ऊपर आ जाए, बात शुरू करें। कोई सवाल रह तो नहीं गया? सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने कल थोड़ा सा पुरानी बातों को दोहराया था कि डोमेन के बारे में दोबारा उसकी एक्सरसाइज की थी। खास तौर से हमने उसकी एक्सरसाइज इस वजह से की थी कि भाई ये एक बहुत अहम चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आप यूआरएल को पहचान सको कि ये वाला यूआरएल का कौन सा पार्ट है, उसका क्या मीनिंग है, उसके जरिए से उसके सही या गलत होने का आप फैसला कर सको। उसके बाद फिर हमने टॉपिक शुरू किया था ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस के अंदर हमने ये बताया था कि भाई ऐट का जो निशान है, जिसको हमारे यहाँ लोग गलती से @ कहते हैं, इसको ऐट कहना चाहिए। बिलखुसूस ईमेल एड्रेस में तो ऐट ही होता है। अगर कोई इसको @ कह रहा है तो वो अपनी जहालत दिखा रहा होता है। आप लोग को जाहिल का लफ्ज़ बुरा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ कि आप आई डोंट नो, मसलन कोई बंदा कहे कि चमक डंडा या बत्ती बंद कर दो, तो क्या आप बोलेंगे? या बोले ये बाज दफा ना इसको चमक डंडा भी कहते हैं, या कह के वो ठंडी अलमारी में से ना वो कस्टर्ड रखा हुआ निकाल के लेकर आओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यार इसको इतना भी नहीं पता फ्रिज होता है। तो ये @ कह के लोग अपनी यही चीज बता दी कि चमक डंडा, ये ठंडी अलमारी, ये ऐड कहते हैं उसको। ऐड के निशान से पहले जो कुछ भी है, चाहे उसमें नंबर हो, चाहे उसमें फुल स्टॉप का निशान हो, चाहे हाइफन हो, चाहे अंडरस्कोर हो, वो सारा का सारा क्या है? यूजर नेम। ऐड के निशान के बाद आपका डोमेन नेम आता है, ठीक है। और डोमेन नेम को आप लोग बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं कि डोमेन नेम क्या है, उसके हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिर हमने उसके बाद दोबारा से कुछ एक्सरसाइजेस की थी। अब हम यहाँ से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं कि हम ईमेल के बारे में इतनी डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आपने कहा कि यार आप लोग के घर में शायद वालिदैन ने कुछ और भी नाम रखा हो, गुड्डा, गुड्डी, गुड़िया, लेकिन कॉलेज में आके आपको पता है यहाँ पे आपने अपना एक्चुअल नेम इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहता सर हबीबुल नबी पूछते बेटा नाम क्यों तुम्हारे, तो आगे से बोले सर मुझे गुड़िया कहते हैं। आप उनको अपना प्रॉपर नाम बताते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपका प्रोफेशनल आईडी कार्ड समझा जाता है। वो आईडी कार्ड है जिसके जरिए से आपकी पहचान होती है। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको ईमेल यूज करना पड़ता है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको ईमेल यूज करना पड़ता है। ऑफिस के अंदर ईमेल इस्तेमाल हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है भाई वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो गलत तरीका है। पाकिस्तान में अगर लोग भेड़ंगे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, देखें बगैर गाड़ी मोड़ लेंगे, बाइक मोड़ लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको ये करना चाहिए, ये गलत है। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, आपको बाहर चलाएंगे चालान हो जाएगा। तो हमने अपने तौर पर तो कोशिश करनी कि हम बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से काम करें। अगर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज करें तो भाई हम इस पे, हमें जो आगे की चीजें वो भी सीखने की जरूरत है। सर मुमताज ने आप लोग को फॉर एग्जाम्पल CV या रेज्यूमे सिखाई, तो आपने ये नहीं कहा कि सर हमने कौन सा भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको पता है कि ये चीज मेरे काम आएगी। इसी तरीके से ईमेल भी आपके काम आएगी। मैंने आप लोग को बताया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस वगैरह के अंदर जो अच्छे ऑफिस है, मैं कराची के ऑफिस की बात करूँ, बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां पे ईमेल के ऊपर इतना इंसिस्ट कि कोई प्रोजेक्ट उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो रहा कि जब तक आपने उसके अंदर ईमेल को एक्नॉलेज नहीं किया। ईमेल करेंगे तो काम स्टार्ट होगा, ईमेल का जवाब आएगा ओके वी एग्री, आई एग्री, तो काम स्टार्ट होगा। हमारे दोस्तों के मैंने एग्जांपल दी कि हमारे दोस्त जो इंतहाई प्रोफेशनल है, बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत ज्यादा आपस में मतलब हमारा एक अच्छा ताल्लुक है। इसके बावजूद जब हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, उसने कहा
क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खतीजा, आज आप आई, आपसे भी मैं बात करता हूँ अभी। तो दोस्त ने ये कहा, हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद जब हमने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, उसने फोन पे सारी बात हो गई, हम लोग गए रेस्टोरेंट में बैठे, चाय वगैरह पी, सब कुछ किया, लेकिन काम उसने उस वक्त स्टार्ट किया, पहले उसने मुझे ईमेल की, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद जब मैंने उसको कहा कि एग्री वी कैन प्रोसीड, तब उससे जाके काम स्टार्ट किया। इस तरीके से प्रोफेशनल इदारों में काम होता है। आप हमेशा इस इदारे में नहीं रहेंगे, हमेशा व्हाट्सएप वाले से साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे इदारों में जाके काम करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छे इदारों के फाउंडर्स बनेंगे। तो ये चीजें सीखना आप लोग के लिए जरूरी है। अब आ जाओ सबसे आखिरी बात पे, सबसे अहम पॉइंट ये कि भाई ये आपका CNIC है, डिजिटल दुनिया का आपका NIC है, ठीक है, साइबर वर्ल्ड का ये आपका NIC है। अब मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चे अपना ईमेल एड्रेस कब बनाते हैं? 12-13 साल की उम्र में। उस वक्त वो कुछ सोचते नहीं, धड़ाधड़ बना देते, उसके बाद वही उनका ईमेल एड्रेस जगह जगह इस्तेमाल हो जाता है। उस वक्त बचपन में तो उन्होंने कर दिया कूल उमामा, फॉर एग्जाम्पल कूल उमामा 192@gmail.com। अब आगे जाके वो पूछते हैं, प्रिंसिपल साहब पूछते हैं, हाँ उमामा तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? तो उमामा साहब कहते हैं कूल उमामा, और सामने वाले की हंसी छूट जाती है। तो ये थोड़ा सा मसला है, लेकिन चले जो हुआ सो हुआ। आप अपने छोटे भाइयों को समझा सकते हैं, छोटे बहन भाई को समझा सकते हैं कि बेटा ईमेल एड्रेस को इतना हल्का ना लो। देखो जब आप लोग, याद है मैट्रिक का जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो अच्छे जो इदारे होते हैं वो बच्चों को गाइड करते, बेटा नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, तुम्हारा यही सब चलेगा आगे, बेटा नाम सही लिखना। हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने अपने नाम के साथ शहजादी लगा दिया, अब वही चलता आ रहा है। तो हम लोग भी हंसते हैं, वो भी हंसती है, लेकिन अब चेंज करना एक लंबा काम है, लंबी प्रोसीजर हो जाएगा। मैट्रिक की मार्कशीट आती है, सबसे पहले क्या कहते हैं, बेटा नाम की स्पेलिंग चेक करना। बच्चा सबसे पहले मार्क्स देखता है, लेकिन समझदार बच्चे जो होते हैं वो नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं। उसमें नाम की स्पेलिंग गलत है तो मसला होगा, बेहतर है फौरन जाकर उसको सही कराए। तो इसी तरीके से ईमेल एड्रेस भी, आपको एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग को ये समझाने के लिए, अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए कि ईमेल एड्रेस कितना जरूरी है, मैं आपको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग ने इन खातून को देखा कहीं? ये खातून नजर आ रही है? कौन है ये खातून? हलीमा। हलीमा कह रही मैं नहीं जानती। क्या? US पॉलिटिशियन है, अमेरिका की बहुत मशहूर सियासतदान। थोड़ा सा इनका तारुफ करते हैं कि ये मशहूर क्यों है। ये ना सिर्फ मशहूर थी बल्कि इंतहाई ताकतवर सियासतदान थी। क्यों? क्या हुआ? अब्दुल रहमान परेशान हो रहे, क्या हुआ अब्दुल रहमान, बोलो। अभी मैं बता रहा हूँ उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, परेशान हो। अब्दुल रहमान बहुत एक्साइटेड हो गया है, और मैं अब्दुल रहमान की एक्साइटमेंट अभी खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह कि ये साबिक अमरीकी सदर की बीवी है, तो अब्दुल रहमान की एक्साइटमेंट यहीं पे खत्म हो गई। किस सदर की बीवी है? नजर आ रहा है स्लाइड पे, बिल क्लिंटन। आप में से अक्सर की पैदाइश से पहले ये अमेरिका के सदर थे, और ये दो, सीधे बैठे बेटा, ये दो टेन्योर्स हमारे यहाँ तो बस चले जा रहा है। बाहर लोग जो पहले भी सदर बन चुके वो अभी भी सदर है, और पता नहीं कब जाएंगे। वजीर आजम है, वो चले भी गए तो उनकी बेटी आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो बहरहाल वही वाली बात कि बस अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को। अमेरिका में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 2 टर्म्स होती हैं, 2 दफा मौका मिलता है। तो बिल क्लिंटन साहब ऐसे सियासतदान थे जिनको अमेरिका का, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर बनने का 2 दफा एजाज मिला। वो 2 दफा उस मुल्क के सदर रहे, और ये उनकी बेगम थी। ठीक है, अब आप हमारे जैसे हम होता है कि किसी सियासतदान या किसी इंपॉर्टेंट बंदे की बीवी होना, बेटी होना, या रिश्तेदार होना बड़ा एक, बल्कि रिश्तेदार के दूर पड़ने का भी कोई रिश्तेदार पड़ोसी भी जो होता है वो भी फायदा उठाता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिकी जो सदर की ये बीवी थी, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर की बीवी। और ये सदर भी जो था वो ऐसा नहीं था हल्का फुल्का एक दफा इलेक्शन में जीता, वो 2 दफा उसको जीतने का मौका मिला, और वहां पे ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है। ठीक है बेटा, सीधे होकर बैठो। नाम क्या तुम्हारा? जी आपका नाम? मुबशिरा, सीधे बैठो। अच्छा, अब ये सिर्फ अमेरिकी सदर की बीवी नहीं थी, उसके बाद उन्होंने खुद सियासत में हिस्सा लिया, और अमेरिकी सियासत के अंदर वो सेनेटर बनी। हमारे यहाँ जैसे वो होता है ना आपका मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MNA होना बड़ी बात होती है, वहां पे असल ताकत किसके पास होती है? सेनेटर के पास। अब वो सेनेटर कहाँ की थी? न्यूयॉर्क की। जैसे हमारे यहाँ कोई कराची या चले पिंडी से या इस्लामाबाद से कोई बंदा ओहदे पे, हम क्या समझते, ताकतवर शहर है ना, पिंडी वगैरह के अंदर आर्मी की ज्यादा है, वहां पे आर्मी के लोग होते ज्यादातर,
तो वहां से कोई बंदा मुंतखब हो जाता तो हम समझते हैं यार इसके ऊपर आर्मी वालों का हाथ है। तो ये खातून जो थी ये एक तवील अरसे तक यूएस की सेनेटर रही फ्रॉम न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एक आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक इंतहाई अहम सदर की बीवी, और साथ ही साथ खुद भी सियासत के अंदर, जब वो सदर उसका अपना दौरानिया खत्म हुआ तो खुद सियासत में हिस्सा लिया और उनको वहां पे सेनेटर बनने का मौका मिला, और वो भी एक तवील अरसे तक 2001 से 2009 तक। फिर ओबामा के दौर में 2009 से 2013 तक की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही। अगेन ये अमेरिका का एक सबसे ताकतवर वजीर समझ ले, जैसे पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम है, और वजीर आजम के बाद वजीर दाखिला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल समझा जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर का। इंटीरियर मिनिस्टर के पास फौज, आपकी पुलिस आती है, आपकी एफसी के इदारे आते हैं, तो इंटीरियर मिनिस्टर के पास काफी बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, तो बड़ा पावरफुल उसको रोल समझा जाता है। तो उनको ये ओबामा के दौर के अंदर 4 साल तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने का मौका मिला। लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी का नाम सुना है आप लोगों ने? लीबिया का नाम सुना है? लीबिया में एक साहब होते थे कज़ाफी नाम, जैसे सद्दाम हुसैन का नाम सुना है, तो उसी तरह से लीबिया में कज़ाफी साहब होते थे। यूएस ने वहां पे यूँ समझ लें कि हमला किया, जिसके नतीजे में लोगों ने वहां पे कज़ाफी को कत्ल किया, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत गलत काम हुआ, मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ, तो उन सब के पीछे इनका नाम आता है। तो ये ऐसी खातून थी, अमेरिकी सदर की बीवी, खुद भी सियासत में आई, कामयाब रही, उसके बाद एक बहुत अहम ओहदे पे रही, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रही। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लूंगी, ठीक है। इतने सारे उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स है, इतने सारे उनकी आपको पूरी लिस्ट नजर आ रही है कि फर्स्ट लेडी भी थी, सेनेटर थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। 2016 में उन्होंने फैसला किया कि अब मैं खुद अमेरिकी सदर बनने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लूंगी। अमेरिका के जितने भी अहम अखबार थे, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, ठीक है, जितने भी अहम अखबार थे, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, सबकी प्रेडिक्शन थी कि ये खातून इलेक्शन जीत जाएंगी और अमेरिका की पहली खातून सदर होने का उनको एजाज मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले खातून सरबराह कौन थी? बेनजीर। अभी तक अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अमेरिका की तारीख के अंदर पहला हिस्सा हो, पहला वाकया होता। तो जितने भी सियासी पंडित थे, जितने भी लोग एनालाइज करते थे, एनालिस्ट थे, सब ने उसके बारे में कहा था यार इसके जीतने का पक्का पक्का चांस है, उसको तुम बायो डेटा तो देखो, कितने सारे उसके पास चीजें मौजूद है, लेकिन ये नाकाम हो गई। और उनकी जगह कौन जीता था? आजकल कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीता। तो डोनाल्ड ट्रंप को लोग हल्का लेते हैं, लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है, उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। और मेरा अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग को मशवरा देता हूँ कि मोटिवेशन के लिए ना डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी को देखना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2016 में ऐलान किया था ना कि मैं अमेरिकी इंतखाब में हिस्सा ले, और सब हंस रहे थे, लोग बाकायदा उसका मजाक उड़ा रहे थे, हमारा लोग बाकायदा उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने ना सिर्फ जीत के दिखाया बल्कि अपने एक इंतहाई खतरनाक, इंतहाई मुश्किल कैंडिडेट को हरा के दिखाया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जाके वहां पे जाके उसके पैर चूम कर आए या उसके हाथ चूमे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि यार ये सीखो तो सही कि वो देखो लोग उसका मजाक उड़ाए थे लेकिन वो घबराया नहीं, और उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो जो हाँ से हम कुछ गेन कर सके, कुछ सीख सके, हमें सीखना चाहिए। अब वो हारी क्यों? उनके हारने की बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह क्या थी? एक बड़ी वजह ये थी कि ईमेल स्कैंडल। अंदाजा लगाओ, किरण नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ ताकि मेरी क्लास में नींद ना आए, खड़े होगी तो इंशाल्लाह नींद नहीं आएगी। तो ईमेल स्कैंडल, अब आप अंदाजा लगाओ हमारे क्या चलता है व्हाट्सएप, वहां पे ईमेल की वजह से उनका इलेक्शन हारना पड़ा। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि लोगों पे इंकिशाफ हुआ कि जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उन्होंने बजाय ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज करने के अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज किया था। सबसे पहली बात तो ये। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है, हम लोग कोई व्हाट्सएप, प्लम्बर से बात करनी है व्हाट्सएप, मंगेतर से बात करनी है व्हाट्सएप, सास से बात करनी है व्हाट्सएप, अम्मी से बात करनी है व्हाट्सएप, बच्चों के स्कूल में बात करनी है तो व्हाट्सएप, हर चीज में व्हाट्सएप। वहां ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि यार अवाम ने कहा जब आप सरकारी एक ओहदेदार थे तो आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज करना था, ये प्राइवेट ईमेल एड्रेस क्यों यूज किया? कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मसला है। नंबर 1। अब समझ में आया जो आप लोग को कॉलेज की ईमेल एड्रेस चल रही कितनी जरूरी चीज है। हमारे माहौल में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो यही बात हुई। दूसरी बात पता चली कि जो ईमेल का सर्वर था, जो ईमेल की सर्विस थी, वो उनके घर में कंप्यूटर पे चल रही थी। घर में कंप्यूटर रखा हुआ था, उस पर चल रहा था सब कुछ। सर्वर याद है? सर्वर के मैंने बताया था, सर्वर तो हर चीज के पीछे सर्वर होता है, वेबसाइट के तो ईमेल के पीछे भी सर्वर होता है। तो वो सर्वर कहाँ पे था? उनके घर पे। लोगों को और शक हुआ, घर पे क्यों रखा हुआ था? एक तो तुम अपना प्राइवेट यूज कर रही हो, और उसको कहाँ पे रखा हुआ है? घर पे।
जब हंगामा मचा तो वहां पे उनके स्टाफ ने, वो कहती है उनके स्टाफ ने उनकी सारी ईमेल्स डिलीट कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उड़ा दो, और ताकि कोई ना रहेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वो केडीए ऑफिस में आग लग गई, सारा का सारा रिकॉर्ड ही आग लगा दिया, ठीक है, ताकि जब रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो कुछ कहने को नहीं होगा किसी, कुछ यहाँ पे 2 नंबरी हुई है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकत की, उनके स्टाफ ने सारी ईमेल्स डिलीट कर दी, 30,000 ईमेल्स डिलीट कर दी, और यहीं से उनके इलेक्शन की जो साइकिल में डिक्लाइन का आगाज हो गया। लोगों ने कहा कि यार ये बंदी कैसी है, इतने अहम ओहदे पे थी तो उसने प्राइवेट ईमेल क्यों यूज की, और अगर प्राइवेट ईमेल यूज की तो घर पे क्यों रखा, और फिर डिलीट क्यों कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसकी वजह से, और उसके अलावा कुछ और भी बातें थी, उनके खिलाफ एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ। एफबीआई का नाम सुना है, हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, एफबीआई उनका बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है ये। तो फेडरल बोर्ड ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, उनकी वफाकी इदारे ने, कि भाई गड़बड़ है, तुमने किया क्या है, तुम अपनी ईमेल्स दिखाओ, ऐसा क्या था जो तुमने डिलीट कर दिया। और इसकी वजह से उनको इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो शायद कल कल आप लोग भी कभी सियासत में हिस्सा ले रही हो, तो ये चीज़ जहन में रखें। देखो, मजाक से हटकर अगर बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो चलता है। अब हमारे यहाँ सीवी में लोग अमूमन रिलीजन मेंशन कर देते हैं, इस्लाम, मुस्लिम, लेकिन बाहर अगर आप कभी सीवी भेजेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता। वो कहते हैं ये दिखाने की मुझे क्या बताने की जरूरत है कि मैं मुस्लिम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा चल रहा होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बातें उल्ट पटांग चल रही होती है, लेकिन ये सही नहीं है। आप किसी भी अच्छे इदारे में जाओगे, किसी भी अच्छी जगह जाओगे, इवन पाकिस्तान के अंदर, तो आपको इन तमाम बातों का पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में इस एग्जाम्पल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया के अहम तरीन मुल्क के सदर की बीवी होने के बावजूद आप इलेक्शन हार सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल के अंदर गलती करने की वजह से। अब हमने यहाँ पे बात की कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपका डिजिटल CNIC है। अब सवाल ये होता है कि यार ये वो चीज़ है, आपका जो अपना NIC नंबर होता है नादरा देता है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ़ोन नंबर आप लोग खुद परचेज करते हैं, तो उस फ़ोन नंबर को जब आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर आप लोग कोशिश क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छा नंबर मिले, आसान हो, सिंपल हो। तो कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए कि ईमेल एड्रेस के अंदर भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब हम ईमेल एड्रेस बना रहे हो तो प्रोफेशनल हो, सीरियस हो, और उसको आप कहीं पे भी बताते हुए आपको ना शर्म आए, ना आपको झिझक महसूस हो। एक आपकी एक अच्छी सी अपनी आईडी बनी होनी चाहिए। अब आज जो है हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये करो कि अब जब भी हम ईमेल का जिक्र कर रहे हैं तो इस ईमेल से हमारी क्या मुराद है, पूरा username@gmail.com, talha@gmail.com, गुलेफातिमा@gmail.com, पूरा का पूरा आ गया। अब ये @gmail.com जो है, इसमें तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम अगर हॉटमेल पे बनाओगे तो क्या आएगा, hotmail.com, ठीक है। किसी और सर्विस पे बनाओगे याहू तो yahoo.com। असल जो हमारा कंट्रोल होता है वो किस पर होता है, वो यूजर नेम पर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यार यूजर नेम हमारा कैसा होना चाहिए। अभी तो आप लोग को ऑफिशियल आईडी मिल रही है, ओके। अब आप लोग लेकिन ऑफिशियल आईडी के अलावा अपना जीमेल का एड्रेस भी अगर बनाना चाहें, किसी बनाया हुआ था मुझसे, तो आप लोग कम्युनिकेट किससे करेंगे, ऑफिशियल आईडी से करेंगे। लेकिन लेकिन अपना जीमेल एड्रेस एक प्रॉपर अगर आप लोग बना ले तो बहुत बेहतर है, आप लोग के काम आएगा। जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसको अपने पास साथ साथ उसको अपने तौर पे इम्प्लीमेंट भी करते रहो। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश करो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यार एक अच्छा ईमेल एड्रेस कैसा होता है। स्लाइड में देखो, ऊपर लिखा हुआ है coolboyali@gmail.com, ओके, और नीचे लिखा हुआ है ali.abbas@gmail.com, ठीक है। तो मुंतहर हाज मुंतहा, ओके जी, मुंतहा। तो इसमें कौन सा ईमेल एड्रेस सही लग रहा है आपको, ali.abbas, पूरा बोलो @email.com। मैंने जीमेल वगैरह हटा दिया, ईमेल लिख दिया यहाँ पे। तो कूल बॉय अली क्यों सही नहीं है, मुंतहा कूल बॉय अली के अंदर क्या मसला है। कूल बॉय ये निकनेम वाला टच आ रहा है, ये निकनेम लग रहा है, तो इसके साथ हमको इस्तेमाल नहीं करें। तो आप देख सकते हैं कि ali.abbas सही है, कूल बॉय अली गलत है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल, sweet.sana@email.com और दूसरा है sana.khan@email.com। अनिका बकाई जी, कौन सा ईमेल एड्रेस सही लग रहा है, जोर से बोलो अनिका। तो sweet.sana में क्या मसला है, क्या लगे, क्या मसला है, इशारा करिए, मसला क्या है। ओके जी, दोबारा बोलो।
निकनेम आ रहा है उसके अंदर, गुड। तो भाई इतना समझ में आ गया कि ईमेल एड्रेस में ये स्वीट और कूल बॉय और राइडर्स वगैरह इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हाँ जी, तैयबा जुनैद, कौन सा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है ऊपर? कौन सा? अच्छा, तो ऊपर वाले क्या है, पढ़ के तो सुना है। तो क्या मसला है उसके अंदर? सदफ हफ्सा, क्या मसला है इस ईमेल एड्रेस में? तैयबा जुनैद फरमा रही है कि naughtyboy99@email.com सही नहीं है। क्या मसला है आपके ख्याल में? क्या क्या कह रही हो हफ्सा? निकनेम आ रहा है, और बहरहाल ये प्रोफेशनल नहीं है। अभी आप लोग ने सुना तो आप लोग को सुन के खुद भी अपने हंसी आनी शुरू हो गई। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस जमाने में हमारे क्लास फेलो ने अपना ईमेल एड्रेस बनाया था जलेबी बिरयानी। तो ऐसे नाम ना रखें, हम लोग को भी बड़ा, हम लोग हंसते थे, लेकिन जाहिर है आगे चल के उसको चेंज करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल, जी शकायना, इतनी देर से स्लाइड नहीं चल रही बेटा। शीजा के उस पर देख लो, शीजा इतने दूर क्यों बैठी हुई, क्या आवाज? शीजा तुमने तो कुछ चुटी वुटी काटी है, करीब हो। जी शकायना, कौन सा ईमेल एड्रेस सही है इसके अंदर? तो क्या मसला है? क्या प्रिंसेस फातिमा से आपको क्या मतलब जेलसी हो रही है आपको? प्रिंसेस फातिमा, अगर आप प्रिंसेस है तो कर सकती हैं, ठीक है। अब ये मत बोलिए कि पापा की प्रिंसेस हो, तो लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। तो भाई अब आप लोग अपनी ईमेल एड्रेसेस पे गौर करो कि आप लोग की ईमेल एड्रेसेस के अंदर कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि खाम होता क्या, जब आप लोग बना रहे हो तो जल्दी में कुछ भी बना देते हो, लेकिन आप लोग तसल्ली से देखो कि उसके अंदर कोई ऐसी गलती की है तो नया बनाओ। अभी से अपना ईमेल एड्रेस सही लेकर चलो, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोग जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, अपना तुम लोग का वेबसाइट होगी, अपना प्रोफाइल बनेगा। हम इंशाल्लाह ताला अगले सेमेस्टर में आपके ऑनलाइन पोर्टफोलियो की बात करेंगे। तो भाई उसके सबके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा सा अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। कुछ और भी गलतियां होती हैं लोगों से। एक गलती ये होती है कि लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। ओके, अब मुझे ये बताना, ये जो ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है, हाँ आप, इसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है क्या? एयर ऑफ बर्थ आया हुआ है। अब आप कह सकते हैं सर एयर ऑफ बर्थ बताने में क्या हर्ज है, लेकिन देखो हर्ज है। हम अब जो लोग इंशाल्लाह साइबर जब भी पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी, तो जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की किसी को जरूरत नहीं होती। लोग इसी तरीके से आपको फोन करते हैं, बैंक से बात कर रहा हूँ तो आपका ये नाम है, ये वो, भाई यही थोड़ी छोटी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपकी कलेक्ट की हुई होती है। और फिर इसके अलावा आप लोग ये भी देखो, यही से हैरेसमेंट भी हो सकती है। अच्छा तुम 95 में पैदा हुए थे, अच्छा तुम इस वक्त पैदा हुए थे, आपको बताने की जरूरत क्या है? तो इस किस्म का ईमेल एड्रेस ना करो जिसमें अनइंटेंशनली तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो। अब बजाय ये करने के कि अली रजा 1995@email.com, हम कर सकते थे सैयद.ali.रजा। देखो दोनों में कितना फर्क आ गया, सही है। अच्छा चलो अब अगली एग्जाम्पल। हाँ जी, इस ईमेल एड्रेस में क्या राबिया फोन नंबर डाला हुआ है, और ये गलती आप में से अक्सर लोग करते हैं। जब आप लोग नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो अपने गूगल प्ले पे अकाउंट बनाते हैं, जल्दी से अपना फोन नंबर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमें अननोन नंबर से कॉल आ रही है। भाई ऐसे आ रही होती है, इस तरह से आप लोग की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है। तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते थे, sara.khan.edu@gmail.com, ये भी सही है, कोई मसला नहीं है। या आप यूँ भी कर सकते थे कि सारा से पहले कुछ उनका नाम आ रहा हो तो उसको अब लगा लेते। तो कुछ ना कुछ करके इसको प्रोफेशनल, ईडीओ के मुकाबले में, फोन नंबर के मुकाबले में ईडीओ फिर भी बेहतर है। ओके, अच्छा अजमीना मुझे ये बताना, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया ना, यहाँ पे ईडीओ आ रहा है, क्या है ये? हाँ जी बताओ अजमीना, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है? काश मुझे परमिशन होती पिटाई करने की। हाँ जी, आप बेटा नाम बताओ अपना। उम्मे हानी, हाँ जी हानी। यूजर नेम है, शाबाश भाई। एट के बाद जो कुछ है, एट के बाद जो आ रहा है वो तो आपके डोमेन नेम हो गया। एट से पहले जो कुछ आ रहा है वो यूजर। अब .edu यूजर नेम वाले हिस्से में आया, डोमेन वाले हिस्से में आया, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हुआ नहीं हुआ ना?
और रिस्ट्रिक्ट, अच्छा उसके डोमेन में कौन सा TLD क्या आया हुआ है मुझे बता जल्दी से। .com रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा अब कुछ और भी गलतियां होती हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर कल बात करूंगा। अब मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट, चले मैं यहीं पे लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आज भी मुझे फॉर एग्जांपल फातिमा रमजान ने अपनी लीव रिक्वेस्ट भेजी है जो गलत भेजी है उन्होंने, तो मैंने अभी तो अप्रूव कर दिया क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर नहीं दिया हुआ, लेकिन अब चूंकि कल वाले लेक्चर है उसमें प्रॉपर ईमेल भेजने का मैं तरीका बताऊंगा। तो इस वजह से आप लोग ये जो आने वाले लेक्चर्स उसको लाजमी अटेंड करें, क्योंकि हमारी दरमियान सारी कम्युनिकेशन किस पे हो रही होगी, ईमेल पे। अब आपने कहना है कि सर मैं फला दिन आई थी और आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई, तो आप डिस्कॉर्ड पे मैसेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ईमेल। लीव रिक्वेस्ट से कहाँ पे, ईमेल। सारा का सारा काम किस पे करो, ईमेल पे, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होते रहे। देखो मेरी क्लास के अलावा कोई और टीचर तुम्हें ईमेल के लिए नहीं कहेगा, और जब तुम जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में वहां पे तुम्हें ईमेल करनी पड़ेगी, वहां पे तुम हैरान परेशान होगे सर करें तो क्या करें। ओके, तो अभी से अपनी आदत बनाओ, ईमेल को यूज करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ।